Hello friends, today I am coming with chemistry MCQ. So this is for CBSE. So chapter 1 is what chemical reactions and equations. So my first question is which of the following does not involve a chemical reaction? कौन से इसमें जिसमें chemical reaction involve नहीं होता है. So पहला ऑप्शन है digestion of food in our body, process of respiration, burning of candle wax when heated, melting of candle wax on heating. तो इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा? तो वो ऑप्शन है डी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग. तो ये क्वेश्चंस जो मैंने ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिस के लिए हैं फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम लोग के बोर्ड में आने वाले हैं. ये चैप्टर 1 से पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है, जितने ज़्यादा कवर हो सकते थे एज पॉसिबल. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड परमंगनेट सोल्यूशन इज़. तो पर्पल कलर्ड परमंगनेट सोल्यूशन है, आपको कौन सा एसिड है जो डीकलराइज कर सकता है पर्पल कलर्ड को, जो एसिड जो सोल्यूशन होता है परमंगनेट का. तो वो एसिड जो इन्वॉल्व होता है वो होता है, जैसे ऑप्शन है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो ऑप्शन इज़ बी, साइट्रिक एसिड. And the next question is question number 3. The chemical reaction between quicklime and water is characterized by. तो केमिकल रिएक्शन जो क्विकलाइम, जो कि चूना बोलते हैं इसे, और पानी, जब चूना और पानी को आपस में मिलाते हैं तो उसमें बता रहा है ये. तो क्या होता है बेसिकली, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, या तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी. फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रेसिपिटेट, या तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा उसका. चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का टेम्परेचर बदलेगा. चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट, या कलर चेंज होगा प्रोडक्ट का. तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, जब हम चूने में पानी डालते हैं तो हमेशा देखोगे आप तो धुआं निकलता है बहुत तेज. तो वहाँ पे क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो टेम्परेचर बदलेगा मिक्सचर का. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंडोधर्मिक रिएक्शन. इसमें से कौन सी एंडोधर्मिक रिएक्शन नहीं है? CaCO3 gives out CaO plus CO2. And next option is 2H2O, 2H2 plus O2. Next option is C, 6CO2 plus 6H2O gives out C6H12O6 plus 6O2. And option D is C6H12O6 plus 6CO2. 6CO gives out 6CO2 plus 6H2O. तो basically option D is correct here. C6H12O6 plus 6O2 gives out 6CO2 plus 6H2O. बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस का होता है. रेस्पिरेशन रिएक्शन भी इसे बोलते हैं. जब रेस्पिरेशन रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस, सॉरी गलती से बोल दी, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है ये. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. उसमें होता क्या है, एंडोधर्मिक होती है बेसिकली ये रिएक्शन. गॉट इट. ऑक्सीडेशन होता है इसमें और एंडोधर्मिक होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 इज द केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉस. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस की जाती हैं वो एक लॉ को फॉलो करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस. उस लॉ का नाम क्या है? कोई भी रिएक्शन है जो बैलेंस की जाती है. तो पहला ऑप्शन इसमें जैसे बन रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म. तो बेसिकली ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हम सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उनका कुछ मास होता है, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे बनता है. कंजर्वेशन किसका होगा? मास का. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज कॉल्ड. अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है सबस्टेंस से तो उसे क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग लगाना है कि देखो ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है कोरोजन, ऑप्शन सी है रिडक्शन एंड ऑप्शन डी है रेंसिडिटी. तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता. कोरोजन हो नहीं सकता ऑक्सीजन रिमूवल में, रेंसिडिटी हो नहीं सकती. दो ही ऑप्शन बनते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. तो ऑप्शन इज रिडक्शन. मोस्टली बच्चे यहाँ पे ऑक्सीडेशन लगाते हैं. मोस्टली बच्चे यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन मार्क करेंगे, लेकिन आंसर जो होता है वो रिडक्शन है, ऑप्शन सी. इसी के साथ में मैंने इसी तरीके का एक क्वेश्चन और रखा है जो कन्फ्यूज़न बन जाती है, तो वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए. और क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज नोन एज. जो रिमूवल होता है हाइड्रोजन का सबस्टेंस से, उसमें उसे क्या बोलते हैं? जो अब देखो वहाँ पे हमने क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था. अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं. So option 1 is A is oxidation, option 2 is dehydration, option C is reduction, option D is dehydrogenation. तो ऑप्शन बी और डी तो बन ही नहीं सकता है, रिलेट ही नहीं करता इससे. तो ऑप्शन ए या सी में से कोई एक होगा. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ. तो केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है कोरोजन में, आयरन मेटल में जब जंग लगती है, इज दैट ऑफ, वो क्या होती है? ऑप्शन ए इज़ ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. ऑक्सीडेशन होगा साथ में डिस्प्लेसमेंट होगा. ऑप्शन बी इज़ रिडक्शन एज वेल एज कम्बिनेशन. ऑप्शन सी इज़ ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन. ऑप्शन डी इज़ रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. तो ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन. क्योंकि बेसिकली क्या होता है इसमें, जब कोरोजन होता है तो ऑक्सीजन आके अटैच होती है. मॉइस्चर जो होता है ऑक्सीजन में वो अटैच होता है उस आर्टिकल से जिस पे कोरोजन होता है, जो आयरन पे कोरोजन होता है. तो
Fe के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तो उसकी वजह से कोरोजन होता है, तो Fe2O3 बनाता है। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन आके जुड़ रही है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, दैट्स वाई। एंड द 10th क्वेश्चन इज वॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर, सबको पता होगा लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न बन जाती है कभी कभार। तो इसमें 4 ऑप्शन है, Cl2, क्लोरीन, H2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज N2 एंड D इज़ O2। सो N2 वो चिप्स के पैकेट्स में N2 भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, जिससे कि वो ख़राब ना होने पाए, ठीक है। एंड द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 इज़ व्हाट अ वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, बनाया जा सकता है ऑब्टेन बाय एडिंग, जहाँ उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सा इसमें कंपाउंड होगा जिससे वाइट प्रेसिपिटेट बनाया जा सकता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे। तो ऑप्शन 1 इज़ व्हाट CuSO4 सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इज़ BaCl2 सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज़ Na2SO4 सॉल्यूशन। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, NaCl आपका कॉमन सॉल्ट हो गया दैट इज सोडियम क्लोराइड, BaCl2 आपका हो गया बेरियम क्लोराइड, एंड द थर्ड इज सोडियम सल्फेट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड में आप जब H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जब वो मिलाते हैं तो आपका वाइट प्रेसिपिटेट वहाँ पे तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, दैट इज बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, कंसिडर द रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड दैट इज KBr प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 गिव्स आउट KNO3 दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है पानी मिला हुआ, सब में पानी मिला हुआ, ठीक है, प्लस AgBr प्लस सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन किस सीजन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है, कम्बिनेशन रिएक्शन का है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, किसका है। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम जो है यहाँ पे वो अपनी जगह पे ब्रोमीन उठ के उधर गया है, और नाइट्रेट जो यहाँ पे था वो उठ करके पोटेशियम के साथ में आया है, तो दोनों चीज़ें डिस्प्लेस कर रही है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन उठ के सिल्वर के साथ गया और नाइट्रेट उठ के पोटेशियम के साथ आया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एंड द क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। कौन सी चीज़ें तोड़ी जा सकती हैं एक्शन ऑफ लाइट पे, मतलब सनलाइट मीन्स सनलाइट ले सकते हो, एनीथिंग एनर्जी। NaCl, KCl, ऑप्शन ए इज़ NaCl, ऑप्शन बी इज़ KCl, एंड ऑप्शन सी इज़ AgCl, एंड ऑप्शन डी इज़ CuCl। तो बेसिकली सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl वो एकदम सही है इसमें, आंसर नंबर सी। असल में होता है क्या है, सिल्वर क्लोराइड इज़ व्हाट की वाइट फोटोग्राफी और ब्लैक फोटोग्राफी की बात है ये। वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक फोटोग्राफी होती है, तो एक में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, दो चीज़ें यूज़ होती है यहाँ पे। आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें NCERT में दे रखा है आपको केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में। तो जब वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में जब सनलाइट पड़ती है तो ये ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने वाला कंपाउंड जो होता है वो AgCl ही होता है, सिल्वर क्लोराइड। इज दैट क्लियर। एंड द क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है एक्शन ऑफ लाइट के लिए है, डिकम्पोज कब होगा, जब लाइट पड़ेगी तो कौन सी चीज़ टूटेगी, तो यही चीज़ टूटती है, AgCl ब्रेक हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है। एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है विच इज़ एंडोथर्मिक, अ रिडक्शन रिएक्शन होती है विच इज़ एक्सोथर्मिक, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है विच इज़ एंडोथर्मिक, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है विच इज़ एक्सोथर्मिक। तो होता क्या है, बेसिकली ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। ऑक्सीडेशन तो होता ही, मैंने पहले बताया था, अभी इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है उसमें ऑक्सीडेशन होता है, प्लस वो एक्सोथर्मिक होती है, हीट इवॉल्व करती है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हीट इवॉल्व करते हैं, ठीक है, हीट निकलती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रखी, दैट इज़ मैग्नीशियम जो कि सॉलिड में है, कॉपर ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, वन गिव्स आउट क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसी तरीके का क्वेश्चन एक मैग्नीशियम रिबन पे बनता है, मैग्नीशियम रिबन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, combination reaction as well as double displacement reaction, redox reaction as well as displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। एक तो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें प्लेस हो रही हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम के साथ में, रिडक्शन हो रहा है कॉपर के साथ में। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है एक ही जगह पे, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो ध्यान रखना इस बात का, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये इतने क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 से। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें इसमें है, जैसे मैग्नीशियम रिबन अच्छे से पढ़ के जाना, मैग्नीशियम से रिलेटेड ही है, जो लास्ट मैंने पढ़ाया क्वेश्चन अभी।
और ये लगभग पूरा कवर अप है इसके अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और ये इसमें ऑप्शंस के साथ में तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको एज ए मॉक टेस्ट। आप उसमें क्वेश्चन देखते जाइए, अपने आंसर को अपने आप से सोचते जाइए क्या हो सकता है। थैंक यू। मैं इसके अलावा और भी वीडियोज़ डालता रहूँगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा ऐसी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।